गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इतने ऊंचे उठो, जो कि पेज नंबर 43 पर है। इस पोइम के राइटर हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों के सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहा है। कवि चाहता है कि पुरानी जन्म परंपराओं का त्याग हो, नवीनता का संचार हो और सांसारिक व मनुष्य रूपी दलदल से ऊपर उठकर नई सृष्टि की रचना नई पीढ़ी के हाथों से हो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोले रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इसकी व्याख्या मैं अभी कर रही हूँ। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग द्वेष आदि जैसे भेदभाव भावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को न्यूतन स्वर दो, भाषा को न्यूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इस मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची अर्थात ब्रश से अपने चित्रों में रंग भरता है और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। नेक्स्ट पैरा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमान बनो कि जितना परिवर्तन है। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। नेक्स्ट पैरा। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो रूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देना होगा। साकार करते हुए इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं
सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है। ये स्टूडेंट, आपने वर्ड मीनिंग अच्छे से रिवाइज करने हैं। थैंक यू।